हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथ मैजिक। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स रहते हैं, रेशनल नंबर्स यानी पीवाई क्यू का जो फॉर्म रहता है हमारा, वो क्या रहता है, हमारा रेशनल नंबर रहता है। अब उस रेशनल नंबर में जो हमारा वहां पर क्यू रहता है, ये तो हो गया हमारा पी और ये क्यू, इसी का फॉर्म मतलब अगर कोई सा नंबर अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये हमारा रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई, ठीक है। अब जिसमें यहाँ पर हमारा जो पी रहता है वो हमारा न्यूमरेटर रहता है, क्यू रहता है हमारा डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर रहता है हम वहां पर क्यू इक्वल्स टू यानी कि क्यू की प्लेस पर हम जीरो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हम पूरी इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हमने लिख भी दिया, सपोज कि यहाँ पर अगर क्यू की जगह हमने जीरो लिख दिया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और साथ में अब अगर यहाँ पर जीरो लिख दिया है, इसके बाद फिर वो नहीं होगा, क्या रेशनल नहीं हुआ, तो वो क्या होगा हमारा, वो इनफाइनाइट होता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो वो इनफाइनाइट होता क्या है, इनफाइनाइट इन एक्चुअल में क्या होता है, और इसका पूरा का मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये कैसे आता है, क्यों आता है ना, क्यों आता है, और इसका मीनिंग क्या होता है। इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट का मतलब तो आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट कि इसका हिंदी मीनिंग अनंत। अनंत मतलब जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो। इनफाइनाइट मतलब वो बिल्कुल अनंत रहता है। तो ये तो हो गया हमारा हिंदी मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल वे में देखें तो ये इनएक्चुअल में क्या होता है, इसी को हम यहाँ पर हम पूरी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनफाइनाइट के बारे में, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड, बट बिफोर इट टिल द लास्ट यू हैव टू वॉच इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक वेरी क्लियरली। अब इनफाइनाइट या फिर हम किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं लिख सकते, इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम समझते हैं पहले रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को बिल्कुल डीपली पहले बेसिक से उसको डीपली में देखेंगे। तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो होता है मतलब कि हमारा कोई सा ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, ये हमारा रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। लेकिन रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर भी कह सकते हैं। अब फ्रैक्शनल नंबर मतलब क्या, फ्रैक्शनल नंबर जो है, ये जो वर्ड है वो निकल करके आया है आपका फ्रैक्शन वर्ड से। अब फ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, हिंदी में कहते हैं भिन्न। अब भिन्न का मतलब क्या, भिन्न का मतलब टुकड़े। जब हम किसी भी चीज के टुकड़े करते हैं तो जो टुकड़ा रहता है फ्रैक्शन, मतलब हम उसको एक डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी चीज को और जब हम डिवाइड करते हैं तो वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन का एग्जांपल देखें तो फ्रैक्शन का एग्जांपल मतलब फ्रैक्शनल नंबर का एग्जांपल है ना, फ्रैक्शनल नंबर का एग्जांपल मतलब रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का एग्जांपल मतलब हम यहाँ पे लिख दो 8/9, 7/5 हो गया, 6/3 हो गया, 6/2 हो गया, कुछ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे सारे रेशनल नंबर है। तो इनका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर तो हमने लिख दिया हुआ है ये रेशनल नंबर होते हैं, ये तो हमने अभी तक सीखा हुआ है, बिल्कुल 6th क्लास में भी आपने सीखा हुआ है, 7th 8th 9th। लेकिन इनका मतलब, इनको प्रैक्टिकली तौर पर अगर हम देखें तो इसका सेंस क्या निकलता है। जैसे अगर यहाँ पे लिख दूं मैं 1/5, तो 1/5 का मतलब होता है किसी एक चीज को, सपोज कि एक रेक्टेंगल शेप हमने लिया हुआ है। अब इस रेक्टेंगल शेप को अगर हम यहाँ पर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ऐसे ही नहीं कर देना है, यहाँ से 1 पार्ट ये हो गया और अपना मन चले यहाँ पे हम इसको ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं। हमको क्या करना होगा, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड तो करना है, साथ ही में हमको इसको इक्वली डिवाइड करना होगा, है ना। इक्वली अगर हमने इसको डिवाइड किया है तो ये हमारा पूरा ये जो वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1/5। ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 मतलब इतना पार्ट। अगर हम इसको इधर लिखा है, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, यहाँ लिखा आ गया है, ठीक है, ये हो गया हमारा 1/5। अब यही शेप, ये और ये इक्वल साइज की है ना, दोनों बराबर है। तो अब ये 1/5, ये 1/5, सपोज ये भी 1/5, ये 1/5 हो गया, और ये वाला भी हमारा पार्ट कौन सा हो जाएगा 1/5। 1/5 मीन्स इसको हम क्या कहते हैं 1/5 पार्ट। ये भी हमारा 1/5 पार्ट हो गया, ये भी हमारा 1/5 पार्ट हो जाएगा। तो ये सारे 1/5 पार्ट बन करके मतलब 5 1/5 पार्ट हमारे पास है, उनको अगर हम एक साथ मिला दें, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सपोज एक और को लेकर खाएंगे तो ये हमारा सेकंड 1/5 पार्ट हो गया, ये एक और हमारा 1/5 पार्ट हो गया, ये 4 1/5 पार्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब अगर हमने 2 1/5 पार्ट ले लिए तो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 × 1/5, मतलब हमने 2 लिए ना, तो 2/5 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये 2/5 आ जाएगा, ठीक है। 3/5 का मतलब क्या होगा, 3 पार्ट को ले लो, मतलब 3 पीसेस ले लो आप, तो 1/3 1/3 1/3 हमारा हो जाएंगे, कितने टोटल 3/5 हो जाएंगे। 4 को ले रहे हैं तो 4/5 हो जाएंगे। अगर पांचों को ले लेंगे तो एक पूरा एक नहीं बन जाएगा क्या, ये हमारा पूरा एक पीस हो जाएगा। मतलब हमने एक पीस के
5 टुकड़े की, अगर डिनोमिनेटर में आपका 5 लिखा हुआ है इसका मतलब हमको 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। 4 लिखा हो तो हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। 3 लिखा होगा तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और साथ ही में फिर अगर वहां पर अब ये 1/5 लिखा हुआ है, अभी यहाँ पर हमने बात की 2/5 की, तो मतलब 2 पार्ट्स ले रहे हैं। 2 पार्ट्स कौन से ले रहे हैं, उसके 1/5 यानी 5 टुकड़े करने के बाद उसके 2 टुकड़े ले हमने। ऐसे हम यहाँ पर 3/5 में मतलब हमारे 3 आ जाएंगे, 3 पीसेस आ जाएंगे और 3/5 हो जाएगा, मतलब 3/5 हो जाएगा। 4 लेंगे 4/5। तो अभी यहाँ पर हमने 5 की बात करी, 5 पार्ट्स, पूरे 5 पार्ट्स हमने ले लिए हुए हैं और पूरे 5 पार्ट्स जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 1/5, मतलब कि हमने ये वाला पार्ट 1/5 का मतलब इतना पार्ट, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। 5 होने के बाद में अब हम इसको इजीली 5/5 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा 1 नहीं था क्या, आया समझ में? तो इसको कहते हैं रेशनल नंबर। ये कंसेप्ट आया थोड़ा समझ में? इनको हम रेशनल नंबर के अंदर समझते हैं। अब 8/5 9 का मतलब क्या होगा, अभी आप ये सोच रहे होंगे। तो जैसे सपोज अगर यहाँ पर एक और रेक्टेंगल या फिर कोई सा शेप, ये रेक्टेंगल ले लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने 9 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 9 पार्ट में डिवाइड कर दो आप इसको। 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग नहीं सीख रहे हैं हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर, हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, 8/9 देखना है। 8/9 को अभी बाद में देखना है, यहाँ पर पहले 1/9 को देखते हैं। तो ये हमारा 1/9 हो जाएगा। कितना, सिर्फ इतना पार्ट, सिर्फ इतना, ठीक है। अब हमने इसको 1 लिया है तो 1/9 हो जाएगा। 2 लेंगे यानी इतना लेंगे तो ये 2/9 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, 4 5 6 7 8। तो इतना पार्ट ये हमारा 8/9 हो जाएगा, मतलब इतना पार्ट पूरा हम ले लेंगे, यानी इतने है ना, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 8/9 पूरा ले लेंगे तो 9/9 हो जाएगा। इसका मतलब हम 1 यानी कि एक पूरा पीस हो जाएगा ये पूरा। आया समझ में इतना? अब 7/5 का भी समझ ही सकते हो आप, 6/5 6/2। अच्छा अब यहाँ पर न्यूमरेटर में एक मिनट, यहाँ पे जो न्यूमरेटर वो बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, ग्रेटर न्यूमरेटर से। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व, इसका मतलब अब देखो, अब सेम क्या करना है। सपोज आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल है हमारा या फिर स्क्वायर कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, पहले तो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 5। तो इक्वली जब हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया हुआ है ना, इसके बाद अब हम देखेंगे ये जो इतना पार्ट है ये तो 1/5 हो गया। अब हमारे पास कितने 1/5 है, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 1/5 पार्ट है ना अपने पास। तो अब हम यहाँ पर हमें कितना करना है, यहाँ पे हमें देखना है कितना 7/5, मतलब 2 और चाहिए, यानी 2 और चाहिए हमको। तो 2 क्या करेंगे हम, वापस इसी शेप का, मतलब इसी साइज का ये शेप, इतना ही पार्ट और लेकर के आ जाएंगे। और कैसे लेकर आएंगे, मतलब इतना तो है ही और भी आ जाएगा हमारे पास। तो वो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, +2 मतलब इतना ही बड़ा, मतलब यहाँ पर 2 1/5 हो जाएगा। अब आप देखिए 5 1/5 मतलब कि 5/5, ये हो जाएगा हमारा 2/5 2/5। अब आप एड कर दीजिए, 5 डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बार और अच्छे से देखो, ये हमारा 1/5 है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर, जैसे सपोज अगर यहाँ पर 2 रुपीज़ को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है ना। अब वो अगर 5 बार देगा तो कितने हो जाएंगे, हम 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5 से। अगर 2 रुपीज़ को वो 10 टाइम्स दे रहा, मतलब 10 बार दे रहा, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1/5 मतलब इतना जो पार्ट है ना, ये 1/5 है। अब एक बार हम ले रहे हैं तो एक बार, 2 बार लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना लेंगे हम उतना। तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ, इतना आया समझ में। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब जो हमारा मेन कंसेप्ट है इनफाइनाइट वाला, उसको देखेंगे, ठीक है। अब इनफाइनाइट में क्या होगा, तो चलो बिल्कुल अब यहाँ पर हम इनफाइनाइट के बारे में समझ रहे हैं। नाउ जो अब हमारा कंसेप्ट रहेगा वो है हमारा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कैसे बनता है अब उसको देखते हैं हम, है ना। और क्यों रेशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते हैं, है ना। हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, अगर लिखा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, और साथ ही में हमारा क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर 1/0 हम आज हम रख के देखते हैं, मतलब आज हम इसको इस सिचुएशन को ऑपोजिट करके देखते हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन को हम के अगेंस्ट जाते हैं और यहाँ पर 0 लिखते हैं। तो 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप खुद ही मुझे बताइए
यहाँ पर जैसे अगर हमने अभी इससे पहले देखा था 1/5 लिखा हुआ था, हमने रेशनल नंबर लिया था एग्जांपल में, तो 1/5 का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को, अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल वापस वही ले लेते हैं और इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना ही हमारा क्या होता है, ये 1/5 हो गया। मतलब किसी एक चीज को, एक शेप हो सकता है, कोई सी चीज हो सकती है, उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और इक्वली करना है, तो हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 2/5 लिखा हो तो यहाँ पर 1/5 और 1/5 ऐसे ले लेना, ये तो आ गया समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें अब क्या करना है, इसका मतलब होता है यहाँ पर हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन अब यहाँ पर जब सपोज कि मैं 1/2 लिख दूं तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। 3 लिखूंगा 3 पार्ट्स। अब यहाँ पर 1/1 लेते हैं, 1/1 का मतलब क्या, वो अपने आप में पूरा है, ठीक है। कोई सा एक चीज है, कोई सा एक रेक्टेंगल है, कोई सा एक शेप है, कोई सा कुछ भी चीज हो सकती है जिसको हमने 1 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब वो अपने आप में 1 है, सिंगल, ठीक है। जैसे अगर सपोज यहाँ पर एक लाइन के बेस पे समझे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब अगर इसको हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1/3 लिखा होगा, इसको कैंसिल करते हैं हम, यहाँ पर इसको रफ करके 3 लिख करते हैं, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है, आया समझ में। तो ये 1/3 हो गया। 1/4 लिखेंगे तो 1/4 यानी कि 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर 1/1 हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पूरी एक लाइन, ठीक है, ये इतना पूरा 1/1 हो गया। लेकिन अगर अब यहाँ पर हम इसको 1/1 नहीं करके 1/0 कर दें, यहाँ पे 1/0 अगर हमने कर दिया तो 0 का मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या कहता है हमसे कि हमें जितना भी लिखा हुआ रहता है डिनोमिनेटर में, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, हमको उतने ही नंबर, मतलब उतने ही टाइप्स में उसको, मतलब उतने ही टाइम्स में हम इसको डिवाइड करना है जो दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन दी हुई है, यहाँ हमने रेक्टेंगल के बारे में बात की थी, तो 2 लिखा हुआ तो हमने इस रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में, इस शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 2, 5 तो 5 पार्ट्स में। लाइन हम यहाँ पर 0 है तो हमको इसको डिवाइड करना ही नहीं है, मतलब इसको जो ये है लाइन वो भी अपने आप में 1 नहीं है, वो भी इनफाइनाइट तक ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि उसका एक भी यहाँ पर पार्ट में डिवाइड नहीं है। यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ था तो हमने इसको देखा था ये पूरा एक 1 है, लेकिन इसको भी अगर हम हटा दें, इसको भी यहाँ पर हम 0 लिख दें, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना, और ये बिल्कुल इसकी कोई जो लिमिटेशन है वो है ही नहीं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, ये बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाने वाला। तो ये ऐसे यहाँ पर हमारा जो इनफाइनाइट का कंसेप्ट है वो आता है, मतलब 1/0 अगर होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब उसको किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर, कितने भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, अपने आप में इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब उसको बिल्कुल फुल जितने वे में वो जा रहा है उतने वे में हम उसको ले रहे हैं। तो ये कंसेप्ट होता है बिल्कुल इनफाइनाइट का, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1/0। अगर यहाँ पर 5/0 भी अगर हम लिखते हैं तो 5/0 का भी मतलब वही निकलेगा, कैसे, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1/0 से, तो मतलब ये कितना होता है हमारा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो और ज्यादा, मतलब मल्टीप्लीकेशन में तो और ज्यादा जो चीज रहती है वो मल्टीपल हो जाती है। तो इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट मल्टीप्लाई 5 टाइम्स तो इनफाइनाइट ही आना है। तो ये इस तरीके से इनफाइनाइट का कंसेप्ट है जो वो बनता है। इसलिए जो हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं उन रेशनल नंबर में हम कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे तो वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा और वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अभी इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में अभी तक हमने अभी इस क्लास में, इस वीडियो में जो भी कुछ पढ़ा हुआ है, उसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कोई छोटा बड़ा डाउट, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ सिंगल डाउट, minor doubt, major doubt, then you can ask me through the comment box. Otherwise you can also watch it multiple times. आप इसको multiple times देख सकते हो, जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार में इस वीडियो को देख सकते हो और अपने कंसेप्ट को, अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट बिफोर इट also make sure about it that you subscribe the channel, also press the bell icon. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।